नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्कोबुरी कलेक्टर। आज हम इस गोकू ब्लैक रोज की मूर्ति का बहुत ही अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस हफ्ते के वीडियो में हम गोकू की इस फिगर का अनबॉक्सिंग करेंगे, लेकिन ये गोकू ब्लैक है। ये वही गोकू है जो मेरे पास यहाँ इस तरफ है, जो गोकू की सीरीज में आता है कि, और जाहिर है यह ड्रैगन बॉल सुपर के आखिरी हिस्से में दिखता है। तो चलिए अब हम बॉक्स खोलने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। मुझे ये ऐसे ही पूरी तरह से पैक होकर मिलती हैं और फिर मैं इन्हें खोलता हूँ। और याद रखिए, मैंने हमेशा कहा है, अगर आप धारदार चीजों का इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो अपने माता पिता की मदद से ही करें। हम कोई दुर्घटना नहीं चाहते। और अगर आप वयस्क हैं तो आगे बढ़िए, अपनी खुद की बॉक्स बिना किसी परेशानी के खोल सकते हैं। ये सभी अनबॉक्सिंग जो मैं अपने चैनल डार्कोबुरी पर आपके लिए करता हूँ, हमेशा एक सरप्राइज होती है। चले यहाँ तक कि मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे बॉक्स बंद हालत में मिलती है और मैं उन्हें तब तक नहीं खोलता जब तक मैं आपके साथ नहीं होता। तो मैं उस छोटी मूर्ति को निकालने जा रहा हूँ जो यहाँ अंदर है, जो छोटी शायद यह बॉक्स का दूसरा हिस्सा हो ऑफ्टी, ताकि हम अपने अनबॉक्सिंग के साथ आगे बढ़ सकें। तो मैं इसे सिर्फ इसी पोजीशन में रखने जा रहा हूँ ताकि ये सरप्राइज आप सबके लिए, खुशी और मेरे लिए भी खुल सके। आइए देखते हैं गोकू ब्लैक का ये हिस्सा। जैसा कि मैंने कहा था, ये सुपर सयान रोज में गोकू होगा। याद रखें कि ये जो हिस्से यहाँ हैं वे प्लेक्स का हिस्सा हैं। ये वही कंपनी है जो इन्हें बनाती है और ऊपर लिखा है कि यह उनकी X+ एडिशन है। तो हमारा सोन गोकू अडेस ड्रैगन बॉल सुपर से है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है कि यह स्टॉर्म गोकू ब्लैक है। ये सचमुच गोकू ब्लैक है और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन पारंपरिक सुपर सयान में नहीं होती, जो कि लीजेंडरी सयान है, बल्कि यह सुपर सयान रोज में बदलता है। अगर आपने ड्रैगन बॉल सुपर देखा है तो आप जान जाएंगे क्यों। मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा जब मैं इस फिगर को खोलूंगा, ताकि आप जान सकें कि यह सुपर सयान क्यों है। तो टाइप और लेकिन टू रोज पर्पल में। तो चलिए इस फिगर का अनबॉक्सिंग करते हैं ताकि इसके सारे डिटेल्स देख सकें। डिब्बा वाकई में शानदार है। याद रखें कि यह X+ एडिशन है। मैंने आपको एक माजिन बू दिखाया था जिस पर मार्कोस पातिनियो के सिग्नेचर हैं। हमारे प्यारे मार्कोस पातिनियो को सलाम, जो माजिन बू गॉर्डो की आवाज है। अब हम इस गोकू की फिगर को खोलने जा रहे हैं। तो मैं डिब्बे को थोड़ा सा लिटा दूंगा ताकि फिगर को आसानी से निकाल सकूं। ऊपरी डिब्बे की कटिंग करने के बाद कि इसमें कोई टेप नहीं था। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हमारी फिगर अपने सभी सामानों के साथ प्लास्टिक में सुरक्षित आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, याद रखें कि कुछ फिगर बहुत ज़्यादा सुरक्षित होकर आती है, जैसे कि हमारा सुपर साइयन रोल। अब कुछ फिगर इतनी सुरक्षित नहीं होती। इस फिगर में अगर आप ध्यान दें तो इसमें कुछ अतिरिक्त प्लास्टिक होंगे, जैसे कि कुछ टेप के टुकड़े जो इसे आसानी से खोलने नहीं देंगे। इनमें ये सील होते हैं जो टेप काटने के बाद बहुत आसानी से निकल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप इसे नुकीले या धारदार चीज़ों से खोलने जा रहे हैं तो किसी वयस्क की मदद से ही करें ताकि आपको कोई चोट ना लगे। अब हम आखिरी हिस्से को भी काट लेते हैं और हमारी फिगर की सुरक्षा हट जाती है। तो सबसे पहले हम अपने गोकू को ढूंढेंगे। शानदार, देखिए यहाँ हमारा गोकू है। हम इसे इस तरफ रखेंगे और इसमें कुछ हिस्से हैं जैसे ये छड़ें, ताकि ये खड़ा रह सके। इसका बेस बिल्कुल सही तरीके से फिट किया गया है और ये क्लिप्स वाला हिस्सा जो आमतौर पर कैरेक्टर की कमर पर लगाया जाता है। और अगर आपको कोई संदेह हो तो यहाँ निर्देशिका भी दी गई है। ये हिस्से वास्तव में बहुत आसानी से जोड़े जा सकते हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्टेप्स बहुत ही आसान हैं। इसे एक तरफ रखते हैं और अब अपनी फिगर का विश्लेषण करना शुरू करते हैं। इस पीस के बारे में सबसे पहली बात जो बतानी है वह यह है कि यह X+ की इकलौती पीस है जो मुझे बेस के साथ मिली है। अगर आप ध्यान दें तो हमने दूसरी X+ फिगर्स का भी अनबॉक्सिंग किया था। मेरे पास एक बेलेटो है, कहीं एक सामान्य कुकू है और एक कुसुपर टाइडिन 3 भी है। मेरे पास एक वेजिटा भी है जिसका मैंने अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं किया है, लेकिन यह पहली फिगर है जो मुझे बेस
वर्क के साथ मिली है तो इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर आपको याद हो हमारे एक वीडियो में माजिन बू गिर गया था क्योंकि उसके पैर बहुत छोटे थे, इसीलिए अब हम इसे बहुत सावधानी से निकालेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ ये चीज नहीं आई थी। और यहाँ एक शानदार डिटेल है जो बताता है कि ये गोकू ब्लैक है सुपर साइयन रोज रूप में, तो ये हमारा आधार है। अगर आप ध्यान दें तो हम इसे उस ऊंचाई पर सेट कर सकते हैं जहां यह टिकेगा। और यह इन शानदार फिगर्स की पहली खासियत है जो मैंने देखी है। इसके बाद हम इन फिगर्स का विश्लेषण करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है, आमतौर पर इन फिगर्स के कुछ हिस्से हमेशा सुरक्षित रहते इन चीतें हैं। कभी कभी पूरी फिगर लिपटी हुई आती है जैसा कि इस बार हुआ, लेकिन इसके अलावा हाथों और यहाँ बूट्स पर भी अतिरिक्त देखिए सुरक्षा दी गई है। ये गोकू जैसा कि मैंने बताया ड्रैगन बॉल सुपर में आता है। ये ड्रैगन बॉल की सबसे नई सागाओं में से एक है, जब उन्होंने ड्रैगन बॉल जीटी को नजरअंदाज कर दिया और किड बू को मारने के बाद फिर से ड्रैगन बॉल जी से शुरुआत की थी। और यह एक बुरा गोकू है। हम हमेशा गोकू का शैतानी और बुरा पक्ष देखना चाहते थे। तो क्या होता है, यहाँ मेरे पास एक फनको है जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यह समद का है। यह समद वही किरदार है जो सर्वशक्तिमान बनने की चाह में गोकू के शरीर पर कब्जा कर लेता है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हमारा गोकू अपने सुलावेन रोज रूप में पोटारा पहने हुए है। तो समद ही वह है जो गोकू के शरीर पर कब्जा कर लेता है। क्यों? क्योंकि वह चेंगलोंग या ड्रैगन बॉल्स वाले से यह इच्छा मांगता है कि उसे एक शक्तिशाली शरीर चाहिए। वह गोकू का शरीर चुरा लेता है और अपनी शक्ति बढ़ाते हुए अब उसकी लड़ाई का स्तर सुपर साइयन रोज में बदल जाता है। और मैं आपको अपना समद क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि इस पर डबिंग आर्टिस्ट पेपे विल्चिस के हस्ताक्षर हैं। नमस्कार पेपे, आप कैसे हैं? वह मेरे ऑफिस आए और बोले, अरे मैं तुम्हारे लिए क्या साइन कर सकता हूँ? मैंने कहा, नहीं पेपे, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। और उन्होंने कहा, तुम बहुत गलत हो डार्कुबरी, तुम्हारे पास अभी भी समद वाला ये है, मैं ही समद की आवाज देता हूँ। और उन्होंने उस पर ऑटोग्राफ कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद पेपे। तो चलिए अब हम इस शानदार फिगर का विश्लेषण करते हैं जो कि ड्रैगन बॉल सुपर से है। सबसे पहली चीज जो नोटिस करने लायक है लेते वह है बाल, जो जाहिर तौर पर रोज रंग के हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये थोड़े ज्यादा पारदर्शी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने पहले भी कई अनबॉक्सिंग की हैं जिनमें रंग पूरी तरह ठोस था। यहाँ पर यह रोज रंग थोड़ा ज्यादा फैला हुआ और हल्का दिखाई देता है। रंग की तीव्रता सिरों पर थोड़ी ज्यादा नजर आती है। गोकू के चेहरे पर जो दुष्ट मुस्कान है वह निश्चित रूप से हमारे जो वॉरियर की सामान्य अभिव्यक्ति नहीं है। अगर आप ध्यान दें तो यह बहुत ही चालाक और शैतानी है और उसके बालों के साथ जो छाया का खेल बनता है वह शानदार है। उनके पास केवल एक पोटारा बाली है जिसे उन्होंने यहाँ पहना था। उसके पास सिर्फ यही झुमका है। मैं वह फिगर दिखाऊंगा जिसमें वह दोनों पोटारा झुमकों के साथ फ्यूजन में है ताकि आप देख सकें। चलिए देखें। अगर ध्यान दें तो हाथों की अभिव्यक्ति यहाँ शक्ति के साथ दिखाई गई है, लेकिन जो वाकई में हैरान करने वाला है वह यह है कि यह समय की अंगूठी है। हर बार जब समय में हस्तक्षेप किया जाता है तो ये अंगूठियां बनती जाती हैं, और जैसे ही समद ने समय में हस्तक्षेप किया ताकि वह गोकू का शरीर पकड़ सके, वह इस समय की अंगूठी के साथ रह गया और एक और अंगूठी बन गई। तो यहाँ हमारे नायक पूरी तरह से बर्बर बना दिए गए हैं। पूरी तरह से हमारे गोकू सुपर साइयन रोज द्वारा अधीन कर दिए गए हैं। जैद योद्धा उसे हरा नहीं सके। उन्होंने फ्यूचर ट्रंक्स को थोड़ा और प्रमुखता देने की कोशिश की, बंटा जो वापस लौट आया था। और अब हमारे सुपर साइयन रोज योद्धा ने यहाँ जीत हासिल की। जीत तो कह सकते हैं, लेकिन बाद में गोकू ने एक चाल चली, एक छोटा सा बटन दबाया। अब मैं आपको और स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन चलिए अब देखते हैं। अगर आप गोकू के कपड़ों पर ध्यान दें तो गोकू के पारंपरिक कपड़े नारंगी रंग के होते थे और उसकी बेल्ट नीली होती थी, लेकिन अब उसके कपड़े पूरी तरह से काले रंग के हैं और जैकेट ग्रे रंग की है, जो इस गोकू को खास बनाता है। हमने उसे पहले कभी इतना डरावना और इतना गंभीर नहीं देखा था कि जितना इस बार देखा। अगर आप ध्यान दें तो अब उसकी बेल्ट लाल है और बूट्स भी लाल हैं, जबकि पहले ये नारंगी रंग के होते थे और उन पर गोकू की पारंपरिक नीली पट्टियां होती थीं, या फिर वे बूट्स जो फ्यूचर ट्रंक्स के पास थे या जो कैप्सूल कॉरपोरेशन के थे उनसे बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। ये वही बूट्स हैं जो हमारे किरदार समद के पास हैं। तो ये किरदार समद के बूट्स का एक संयोजन है और अब गोकू के लिए एक पूरी तरह से डरावना पहनावा है गोकू, और एक खास रूपांतरण जो केवल इसी किरदार को दिया गया था
अगर आपको याद हो तो पावर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद गोकू ने मिगाटे नो गोकुई किया था, जिसमें उसके बाल चांदी जैसे हो गए थे, मैं लगभग न सफेद। तो सुपर साइयन रोज में गोकू को केवल समझ की वजह से ही देखा गया है, और तुलना करने के लिए मैं यहां अपना वेजिटो सुपर साइयन में लाया हूं सर। और इन फिगर्स की सबसे खास बात यह है कि नीचे जैसे टॉय स्टोरी में होता है लिखा है कि ये प्लेक्स की है। अगर आप ध्यान दें तो मेरा गोकू रोजन, ये वेजिटो दोनों में ये निशान मिलेगा। यहाँ मैंने अपने गोकू को सुपर साइयन रोज में उसके बेस पर रख दिया है। अगर आप देखें तो वह पूरी तरह से खड़ा रहता है, लेकिन यहाँ मेरा वेजिटो खुद ही खड़ा हो जाता है। ये वैसे खड़ा नहीं रह सकता जैसे ये फिगर, इसलिए इसमें बेस दिया गया है। और मुझे तो अच्छा लगता अगर सभी के पास बेस होता। क्यों? ताकि हमारे किरदार को कोई भी समस्या ना हो। एक और अंतर जो हमें इन वर्जन्स में मिलेगा वह यह है कि यहाँ हम दोनों की हाथों को थोड़ा घुमा सकते हैं, जिससे ऐसा लगे कि वे सुपर साइयन में अपनी शक्ति दिखा रहे हैं। और इसमें केवल पैरों को ही हिलाया जा सकता है ताकि उन्हें सही जगह पर रखा जा सके, न तो सिर और न ही कोई अन्य हिस्सा घूमता है। यहाँ भी पैरों को इस तरह से सेट किया जा सकता है कि वह खड़ा रह सके। स्पष्ट रूप से हमने इसे इस मुद्रा में रखा है ताकि यह खड़ा रह सके। और एक और अंतर है पोटारा की बालियां। यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्यूजन वाले दोनों के पास 2 बालियां हैं, प्योटेस को एक दोनों कानों में, लेकिन ये पीले रंग की हैं, लगभग कांच जैसी। जबकि हमारा सुपर साइयन रोज वाला गोकू के पास ये हरे रंग की है और केवल उसके बाएं कान में है। ये दोनों वे फिगरें हैं जो फ्लेक्स ने हमें अपनी X+ वर्जन में दी है। और यहाँ हमारे पास सुपर साइयन रोज में गोकू है, क्योंकि इस एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग में जो डार्कुबुरी चैनल के लिए है। याद रखिए कि हम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं, बट हम YouTube पर भी हैं, और हम जल्द ही 10,000 फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले हैं। थोड़ी और मेहनत कीजिए, हम उन 10,000 तक पहुंचना चाहते हैं ताकि हमें YouTube की 10,000 फॉलोअर्स वाली प्लेट मिल सके। हम पहले से ही फेसबुक पर हैं, वहाँ हमारे थोड़े ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। हम ट्विटर पर हैं, हम मीडियम पर भी हैं। तो हमें फॉलो करें, न शेयर करें, नोटिफिकेशन की घंटी को एक्टिवेट करें, अपने दोस्तों से कहें कि वे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे पास वे 10,000 कीमती फॉलोअर्स हो जाएं। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और फिगर का अनबॉक्सिंग करें तो मुझे बताइए। ये पहले से ही बहुत समय से निर्धारित थी, बस मुझे इसे करने के लिए थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया था। काफी समय हो गया है जब से सुपर साइयन रोज में गोकू आया था। तो यहाँ डार्कुबुरी में हमसे ज़ॉम्बीज़ की भी मांग की गई है, हमसे डेज गॉन की भी थोड़ी मांग की गई है, शायद हम उसका भी अनबॉक्सिंग करें। तो बताइए आपको और क्या चाहिए, कमेंट्स में लिखिए और नोटिफिकेशन की घंटी को एक्टिवेट कीजिए। और जैसा कि आप जानते हैं डार्कुबुरी, ऐसा मत सोचिए, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे उस विजेता को जिसने डार्कुबुरी का आउट्रो बनाया है। तो बने रहिए और अभी मैं आपको अपना पीस आउट दूंगा। अब सच में उम्मीद है कि आपको डार्कुबुरी का आउट्रो पसंद आया होगा। आइए विजेता के लिए मूक बधिरों की तरह ताली बजाते हैं। बधाई हो, सच में ये आउट्रो कमाल का था, डायनामिक भी शानदार रही। हमारे पास कई बहुत अच्छे वीडियो थे, हम खुद फैसला नहीं कर पाए, लेकिन आपने विजेता चुना। हर हफ्ते हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। डार्कुबुरी लाए शांति।